राम राम जी। मैं प्रतिभा तिवारी आप सभी राम भक्तों को सादर प्रणाम करती हूँ। डिवाइन मैसेज 555 में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। अभी इसी वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो आप लोगों का क्या हो सकता है कि फैमिली हो सकती है रीजन, आप लोगों के बीच दूरियों की फैमिली से उनको बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ सिखाया, समझाया कि ये सही है, ये गलत है, ये रिश्ता तुम्हारे लिए इसलिए गलत हो सकता है, इस तरीके से इसका नेगेटिव पॉइंट आप दोनों के रिश्ते के बहुत सारे गिनाए गए उनको, और वो उस वक्त समझ नहीं पाए कि क्या सही है उनके लिए और क्या गलत। वो दोनों को पकड़ के रखना चाहते थे, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते थे और अपनी फैमिली को भी डिसअपॉइंट नहीं करना चाहते थे, और नतीजा ये निकला कि वो आपसे धीरे धीरे दूर हो गए। अब इस वक्त उनका सिचुएशन ये है कि वो पीछे मुड़ के सारी अपनी गलतियों को देख रहे हैं। इस वक्त उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उन्होंने अपने ही हाथों अपनी खुशियों को बर्बाद कर दिया, ख़त्म कर दिया। बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, लेकिन उनको अपना फैसला, अपने रिश्ते का फैसला खुद करना चाहिए था। अगर वो अपने रिश्ते में समझदारी से काम किए होते तो आज आप दोनों हो सकता है कि विवाह के बंधन में बंध सकते थे, आप दोनों एक दूसरे के साथ होते, खुश होते। शादी विवाह ना भी होता तो कम से कम आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते, एक दूसरे के साथ बात तो करते, एक दूसरे के साथ टच में रहते। लेकिन उन्होंने सब खराब कर दिया, और इन सारी चीज़ों पे उनका ध्यान जा रहा है कि मैंने अपना रिश्ता खुद खराब किया। और अब वो समझ पा रहे हैं कि जो लोगों ने बातें करी, जो उनको समझाया गया, सही गलत सारी बातें उनके कान में, उनके दिमाग में डाली गई, वो सब बातें व्यर्थ थी, निरर्थक थी। उन बातों का कोई मतलब नहीं था इस ज़माने में। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोगों के पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि नहीं, हमें अपने ही कल्चर में शादी करनी है, हमें अपनी ही जाति बिरादरी में शादी करनी है, अपने स्टेटस के लोग होने चाहिए, और ये सारी बातें वो अपने बच्चों पे भी थोपते हैं। तो यही हुआ इनके साथ। इनकी फैमिली में ट्रेडिशन को बहुत ज़्यादा फॉलो करते होंगे। इनके फैमिली में अपने बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता होगा, और इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ये उनके सामने कुछ बोल नहीं पाए, और इन्होंने आपके रिश्ते से दूर जाना बेहतर समझा। अब ये परेशान हो रहे हैं, आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं, आपसे बातें किए बिना नहीं रह पा रहे हैं, आपके लिए हर पल बेचैन रह रहे हैं, और उनको भी कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। अब इनको ऐसा लग रहा है कि कितना अच्छा होता अगर मैं हिम्मत जुटा के बोल दिया होता उस वक्त कि नहीं, मुझे मेरा पर्सन चाहिए। इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका ध्यान आपसे ज़्यादा अपनी गलतियों पर है, अपनी उन गलतियों पर है जिन गलतियों की वजह से ये अपनी ही खुशियाँ ख़त्म कर दिए, अपनी ही हैप्पीनेस को बर्बाद कर दिए। अब इनको रास्ता नहीं सूझ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथ में प्यार का तोहफा लेके खड़े हैं, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि दरवाज़ा कैसे खटखटाएं। कई बार क्या होता है ना कि हम इतनी बड़ी कोई गलती कर जाते हैं कि हमें उस इंसान को फेस करने में डर लगने लग जाता है, अपने ही अंदर हम शर्मिंदा होने लग जाते हैं कि हम कैसे बोलें, कैसे उसके सामने जाएं। तो यही सिचुएशन इनका है। इस वक्त वो आपको फेस करने में संकोच हो रहा है, उनको शर्मिंदगी हो रही है। उनको लग रहा है कि मेरी ही गलती, मेरी ही भूल हुई, और मैं अब कैसे जाऊं। उनको ऐसा लग रहा है कि कोई चमत्कार हो जाए, परमात्मा कोई ऐसा रास्ता दिखा दे जिससे कि वो आसानी से आपकी लाइफ में फिर से एंटर हो जाए। वो आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि आपके साथ शादी ब्याह करें, उनके अपने बच्चे हों आपके साथ, और आप लोग पूरी ज़िंदगी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी बिताएं। आप दोनों ट्विन फ्लेम हो सकते हैं या फिर स्ट्रॉन्ग लेवल के सोलमेट हो सकते हैं। पेन बहुत ज़्यादा है उनको आपके रिश्ते में। उनको ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी ज़िंदगी से किसी ने सब कुछ बर्बाद करके, उनके अंदर से तोड़ फोड़ मचा के कुछ ऐसा निकाल लिया जिसकी वजह से वो खुश नहीं हो पा रहे हैं।
तो वो अपने आप में खुश फील नहीं कर रहे हैं। वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि कोई चमत्कार हो जाए। वो सोच रहे हैं कि कोई ऐसा त्यौहार, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा मौका मिले जिस मौके पे वो आपसे बात कर पाएँ और धीरे धीरे ही सही आप दोनों में रिश्ते की शुरुआत हो जाए। तो आपके पार्टनर की एनर्जी अच्छी है। अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, खुश रहिए, मस्त रहिए और अपने जीवन का आनंद लीजिए। और हाँ, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। राम राम जी।